जय श्री कृष्ण दोस्तों। महाभारत के युद्ध के बारे में आप सबने सुना ही होगा। आज हम आपको महाभारत के बारे में शॉर्ट में बताने जा रहे हैं। दरअसल आज हम बात करने वाले हैं आखिर क्या है गीता जैसी महान पुस्तक का कनेक्शन महाभारत के साथ। महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच लड़ा गया था, तो लड़ाई के समय किसी बुक के बारे में पता चलना थोड़ा विचित्र लगता है। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं महाभारत की लड़ाई आखिर हुई क्यों थी। दरअसल इस युद्ध का मुख्य कारण दुर्योधन का अहंकार तथा द्रौपदी द्वारा दुर्योधन के अपमान को माना गया है। इसके साथ साथ इसमें कौरवों की उच्च महत्वाकांक्षाएं तथा धृतराष्ट्र के पुत्र मोह को भी मेन कारण माना गया है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि महाभारत का मूल नाम जय संहिता था, क्योंकि महर्षि वेदव्यास द्वारा रखा गया था। यह लड़ाई 5000 वर्ष पहले की मानी गई है। यह युद्ध न केवल कौरवों और पांडवों के बीच का युद्ध था, बल्कि महाभारत का युद्ध उस समय धर्म और अधर्म की लड़ाई थी, जहां लाखों सेनाओं के साथ साथ एक से एक महाबली योद्धाओं ने भाग लिया था। जैसे हम बात कर सकते हैं गंगापुत्र भीष्म की, कौरवों तथा पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य की, कृपाचार्य की और कर्ण जैसे योद्धाओं ने। यहाँ कुछ योद्धा धर्म का साथ दे रहे थे, वहीं बहुत से योद्धा ऐसे भी थे जो अधर्म के साथ खड़े थे। हालांकि कई योद्धाओं को यह भी पता था कि वह अधर्म का साथ दे रहे हैं। वहीं भगवान श्री कृष्ण भी इस लड़ाई में शामिल थे। वह अर्जुन के सारथी बने तथा साथ ही साथ उन्होंने इस युद्ध में किसी भी प्रकार के अस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा भी की थी। अब लड़ाई के मैदान में पहुंचकर अर्जुन को आभास हुआ, या कह सकते हैं रियलाइज हुआ, कि उसे युद्ध नहीं करना। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन के सारथी थे, तो वह तुरंत अर्जुन की मनोस्थिति को समझ जाते हैं कि ये क्यों युद्ध नहीं करना चाहता है, और वही युद्ध के मैदान में ही गीता का उपदेश अर्जुन को देने लगते हैं। बस यहीं से हमें गीता जैसे महाग्रंथ के होने का प्रमाण मिलता है, जिसे आजकल हम श्रीमद् भगवत गीता के नाम से भी जानते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के बारे में हम विस्तार से गीता के आने वाले भागों में जानेंगे। महाभारत का विनाशकारी युद्ध 18 दिनों तक चला, जिसमें पांडवों की जीत के साथ साथ कई महान योद्धा भी वीर गति को प्राप्त हुए। कौरवों के सारे 100 भाई इस युद्ध में मारे गए और युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बनाया। युधिष्ठिर ने लगभग 36 वर्षों तक शासन किया। इसके बाद सब भाइयों ने मोहमाया को त्याग दिया और अपने स्वर्ग के सफर के लिए चल दिए। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने महाभारत के बारे में जाना। आने वाली वीडियो में हम जानेंगे श्रीमद् भगवत गीता के बारे में विस्तार। लेकिन जाने से पहले आपसे एक सवाल है कि क्या आपको भी लगता है कि गीता के उपदेशों का ज्ञान की शुरुआत महाभारत से हुई थी? आप अपना जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।